राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेंगे। पार्टी की बागडोर आज सोनिया गांधी राहुल गांधी को सौंप देंगी। राहुल की ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं, जिसमें देश भर के कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी आज सुबह करीब 10:30 बजे यानी अब से ठीक आधे घंटे बाद राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र देगी। वहीं सुबह से ही पार्टी दफ्तर के सामने जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप स्थिति को समझ सकते हैं। लोग बड़े बड़े राहुल गांधी के पोस्टर लेकर पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। साथ ही लोग आतिशबाजी करके भी खुशी मना रहे हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राहुल आज से कांग्रेस को नए रूप में आगे बढ़ाने की रूपरेखा पेश करेंगे। पार्टी दफ्तर के बाहर समर्थक न सिर्फ आतिशबाजी कर रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं का अनोखा जश्न भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच कई अहम सवाल भी हैं जो खड़े होते हैं। तो आज से कांग्रेस में राहुल राज चलेगा। राहुल गांधी आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। राहुल की ताजपोशी को लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय अपने नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार है। यहां गुजरात चुनाव के नतीजों की फिक्र से उलट जश्न का माहौल है और पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। देश परिवर्तन चाहता है। पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। पूरा देश कांग्रेस से उम्मीदें लगाए हुए है। 132 साल पुरानी कांग्रेस में 16 दिसंबर से राहुल गांधी का राज चलेगा। राहुल जी ने भी जिस समय विपक्ष में कांग्रेस से इस कार्यभार को संभाला, मुझे उम्मीद है उनके नेतृत्व में संघर्ष करते हुए कांग्रेस फिर से स्थापित होगी। एक बड़े आयोजन के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में राहुल पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे। राहुल गांधी को जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष चुना गया था और इस साल 11 दिसंबर को राहुल कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। राहुल गांधी को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। राहुल की ताजपोशी के कार्यक्रम में करीब 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वक्त राहुल गांधी का हो चला है। ये वही मंच है जब राहुल गांधी यहाँ पर बैठेंगे तो उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ AK एंटोनी जैसे बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहीं से राहुल गांधी देश को संबोधित करेंगे, यहीं से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बदल रहा है। 132 साल पुरानी कांग्रेस का इतिहास बदलता हुआ आपको नजर आएगा इसी मंच से। राहुल नेहरू गांधी परिवार के छठे सदस्य होंगे जो कांग्रेस की कमान संभालेंगे। उनसे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल की ताजपोशी से पहले आए एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। जाहिर है राहुल के सामने अब जनाधार बढ़ाकर पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाने की चुनौती है। सोनिया गांधी की ऐतिहासिक पारी के बाद राहुल गांधी के हाथों में पार्टी की कमान तो आ रही है, लेकिन कई सारी चुनौतियों के साथ अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का 2019 का एक्शन प्लान क्या होता है, क्योंकि आने वाले सालों में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहला सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे, गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही बढ़त के बीच राहुल गांधी से किस तरीके की उम्मीद और किस तरीके की चुनौतियां? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हर अध्यक्ष ने नई नई चुनौतियों का हमेशा सामना किया है। आपको याद होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी जब 97 में 97 में जब अध्यक्ष बनी या 98 में जब अध्यक्ष बनी, तब उनके सामने भी इसी तरह का सीन था, इसी तरह की चुनौतियां थी। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संगठन को मजबूत किया, एक नई विचारधारा दी, पूरा एनर्जाइज किया और हम सत्ता में 2004 में आए, जबकि एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हुआ था शाइनिंग इंडिया का। आपको याद होगा जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक सारी जो यंत्रणा है इस देश की उसके ऊपर कब्जा करके बैठी है, उसी तरह उस समय भी हुआ था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी में जो कन्विक्शन था
जो दृढ़ता थी, जो निश्चय उन्होंने किया था कि मुझे फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है, तो उन्होंने खड़ा किया। 2004 में हम जीते और फिर 2009 में और भी अधिक सीटों से हम आ गए। लेकिन सापरा साहब, तो सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी तब कांग्रेस देश के लगभग 30% हिस्से पर काबिज थी सत्ता के तौर पर। आज 10% से भी कम। सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त तक कांग्रेस के इतिहास में राहुल गांधी के सामने है। किस तरह से होगा वो हमको आगे देखना है। जी चलिए विनोद अग्निहोत्री, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सोनिया गांधी का यहां पर जिक्र कर रहे थे। सोनिया गांधी जब पार्टी की कमान संभाल रही थी तब देश के लगभग 30% हिस्से पर कांग्रेस पार्टी काबिज थी। आज 10% से कम हिस्से पर कांग्रेस पार्टी बची है सिमटकर। चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं भावी अध्यक्ष के सामने। निश्चित रूप से चुनौतियां ज्यादा हैं, कठिन हैं, कड़ी हैं, क्योंकि मुकाबले में नरेंद्र मोदी जैसा एक आक्रामक नेता, राजनीति करने वाला राजनेता है सोनिया गांधी। लेकिन एक थोड़ा फर्क है जी। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी तो सोनिया गांधी राजनीति में उतनी परिपक्व नहीं थी जितना राहुल गांधी का 13 साल का एक अनुभव हो गया राजनीति का। एक दूसरा ये है कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तो उनके विदेशी मूल का एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और सोनिया गांधी को काफ़ी समय लगा उस मुद्दे को डाई डाउन करने में। वो 2004 में फाइनली जो है वो मुद्दा खत्म हुआ जब उन्होंने अपना सीधे अपना दावा वापस लिया प्रधानमंत्री पद से। तीसरी बात ये थी कि सोनिया गांधी को कनेक्ट करने में समय लगा राहुल गांधी के साथ। माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप 13 साल से सांसद हैं, लेकिन संसद में आपकी किस तरीके की छवि रही है और किस तरीके की आपकी भूमिका रही है, सवाल तो इसको लेकर भी विपक्ष उठाता है। आप क्या वाकई कनेक्ट कर पा रहे हैं और क्या वाकई एक गंभीर नेता के तौर पर अपनी छवि को बना पा रहे हैं? सवाल इसको लेकर भी उठते हैं। ये तो चुनौतियां राहुल गांधी के सामने। निश्चित रूप से सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष भी उठाता रहा है, खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि विपक्ष में उठे हैं, लेकिन अब अभी तक क्या था? अभी तक एक एक्सक्यूज था। एक्सक्यूज ये था कि राहुल गांधी ये कह सकते थे कि भाई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, अध्यक्ष सोनिया गांधी है, सारी अधिकतम जिम्मेदारी उनकी है, मैं उनका एक उपाध्यक्ष हूँ या महासचिव हूँ। लेकिन अब जब वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो अब इस तरह का कोई एक्सक्यूज उनके सामने नहीं रहेगा। अब उन्हें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। अब उन्हें विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर मोर्चा भी बनाना पड़ेगा। उन्हें पार्टी के अंतर्विरोध भी सुलझाने पड़ेंगे। उन्हें पार्टी को जीतने वाला भी बनाना पड़ेगा। और अभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव नतीजे 18 तारीख को आएंगे, उसके क्या परिणाम आते हैं उसका भी असर पड़ेगा उनकी भावी राजनीतिक उस पर। अगर सकारात्मक परिणाम आए तो उनको ताकत मिलेगी, अगर परिणाम एग्जिट पोल के हिसाब से आए तो निश्चित रूप से एक झटका लगेगा। तो ये सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। और अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी के भीतर जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संतुलन, बिल्कुल पुरानी पीढ़ी को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो मार्गदर्शक मंडल बनाएंगे, क्या करेंगे, कहां डालेंगे। जैसे मोदी जी ने भाजपा में एक मार्गदर्शक मंडल बना के एडजस्ट किया। एनके सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से, संघर्ष के दौर से इस वक्त गुजर रही है और ऐसे में राहुल गांधी की कमान संभालना कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, ये 30% जो आपने कहा ये घट के इस समय 7.6% हो गया है। सिर्फ 7.6% आबादी पे 130 साल पुरानी पार्टी, जो कि मोतीलाल के बाद से आज जब राहुल गांधी शपथ लेंगे तो ये 6वां जनरेशन होगा जो शपथ लेगा। बीच में कामराज वगैरह छोड़ दीजिए, जो आज़ाद भारत में हुआ, कामराज आए, चाहे अभी सीताराम केसरी वगैरह रहे, इसको हटा दीजिए तो कांग्रेस में नेहरू परिवार का ही शासन रहा। क्या हुआ कि आज ये 7% पे आ रही है? ये वो पार्टी है जब आज़ादी आई थी तो उसके 30 साल तक 67 तक तो सीधा रहा, उसके बाद एसबीटी गवर्नमेंट बनी 10 राज्यों में, उसको छोड़ दीजिए तो कांग्रेस पूरी तरह शासन में रही करीब 46 साल। आखिर हुआ क्या था? कांग्रेस ने अनफॉर्चुनेटली, नेहरू को आप ध्यान करिए कि नेहरू भी अपने नाम के आगे चुनांचे कहते थे, जमहूरियत कहते थे, अचकन पहनते थे, सेक्युलर थे, लेकिन पंडित जी कहलवाते थे। आप ध्यान रखिएगा, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था। एक सॉफ्ट स्ट्रीम कांग्रेस में हमेशा रही है जो कि हिंदू उसको सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती रही है। इंदिरा गांधी तक आते आते ये कंटिन्यू की। राजीव गांधी ने यहां तक किया कि बूटा सिंह के कहने पे आईबी के उस पे असेसमेंट पे राम राज्य 5 बार कहा। अयोध्या में जाके जब ताला खुलवाया गया वहां पे भाषण करने का 5 बार कहा। अचानक सोनिया गांधी ये नहीं समझ पाई, हालांकि अद्भुत प्रोग्राम दिए, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, ये सब अपने आप में, राइट टू एजुकेशन, फूड, ये सारी चीज, इंफॉर्मेशन, ये तीनों। लेकिन ये सोनिया गांधी का कमाल था। लेकिन वो ये समझ गई कि एक स्टेज आता है जबकि हिंदू
नाराज होने लगता है इस ब्रांड के सेकुलरिज्म से। आपका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का गोकुल डेयरी ब्लास्ट में जब आईजी कहता है कि साहब ये एक मुस्लिम एरिया में ये आतंकवादी घुसा है, साफ साफ हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं वहां पे तुम न जाना क्योंकि वहां पे आबादी है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, और वो आतंकवादी भाग जाता है। वो छवि का संकट कहीं सामने। एग्जैक्टली। और यही दिग्विजय सिंह, अगर आप दिग्विजय सिंह को रख के ये करना चाहते हैं तो नेचुरली मोदी इमर्ज करेंगे, हिंदू कंसोलिडेशन इमर्ज करेगा। आज राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात यहाँ पर की जा रही है। तो राहुल गांधी के कमान संभालने से पहले बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं राहुल गांधी को। कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। नौजवान हाथों में कांग्रेस की बागडोर जा रही है। नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से उन्हें आगामी उनके काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। देश के विपक्ष की बड़ी पार्टी के बड़े नेता के मनोनयन पर या चयन पर उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनिया गांधी जी ने 19 साल तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और मैं समझता हूं कि उन्होंने लगातार 2 लोकसभा के चुनाव भी उनके नेतृत्व में पार्टी जीती थी। आज राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं, लेकिन चुनौती जो 1.5 साल बाद आएगी उसका मजबूती से सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की ताजपोशी पर, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मोहित राज दुबे के पास। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर इस वक्त मोहित मौजूद है। मोहित, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें वो जता रहे हैं राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से। मोहित। देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है उनका ये कहना है कि कांग्रेस एक नए युग की ओर जा रही है। अब राहुल का युग शुरू हो रहा है। 19 सालों तक सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व किया, 2 बार कांग्रेस सत्ता में रही, कई राज्यों में सरकारें बनी, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष अगर जब वो उनको प्रमाण पत्र यहाँ से मिलेगा उसके बाद कई चुनौतियां भी उनके साथ होंगी, पुराने और नए नेताओं को साथ लेकर चलने की, साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने की और जमीन पे किस तरीके से पार्टी को उतारना है। बिल्कुल, और इस वक्त मुख्यालय पर किस तरीके की स्थिति है मोहित, अगर आप साथ में ये भी दिखाने और समझाने की कोशिश करें। मैं अपने सहयोगी जयराम से कहूँगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं मंच सबसे पहले दिखाऊंगा कि मंच पर है क्या। देखिए, मंच पर यहाँ पर 4 तस्वीरें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर है और महात्मा गांधी के ठीक नीचे तस्वीर है राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी उनके बगल में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री 10 सालों तक प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, उनकी तस्वीर है और लिखा है 16 दिसंबर 2017 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कुर्सियों की अगर बात कर लें तो आगे करीब 3, 6, 9, 8 कुर्सियां लगाई गई हैं और इसमें देखना है कि कौन कौन बैठेगा। लेकिन जो हमको खबर मिल रही है वो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटोनी भी वहाँ पे मौजूद होंगे, जनार्दन द्विवेदी वहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि CWC के जो सदस्य हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर आ चुके हैं और पहली पंक्ति में कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर बैठेंगे